तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आज भी हम फार्मूला ही सीखेंगे। इससे पीछे क्लास में हम लोगों ने फार्मूला में सीखा था मैथमेटिकल फंक्शन और स्टैटिकल फंक्शन, और आज की क्लास में हम लोग फार्मूला में सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो आज हम लॉजिकल फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लॉजिकल फंक्शन में यहाँ पे आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ ये होता क्या है, लॉजिकल फंक्शन में कौन कौन से फार्मूला आता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये जो वर्कशीट है मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो वर्कशीट जूम करने के लिए शॉर्टकट की है Alt+W, और यहाँ से मैंने साइज इसका इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे ये जूम हो गया है, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है और फार्मूले का जो हेडिंग है वो है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। देखो लॉजिकल फंक्शन में यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है इफ़ का, और सेकंड फार्मूला हमारा है एंड का, थर्ड फार्मूला है नॉट का, और फोर्थ इफ एंड और आएगा यहाँ पे और का है, और यहाँ पे हमारा है नॉट का। ठीक है, तो देखो लॉजिकल फंक्शन में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे 4 फार्मूला। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है, इफ़ एंड और नॉट। ठीक है, टोटल ये हमारे अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल 10 करेक्टर के आसपास होते हैं अगर मैं सबको काउंट करूँ तो। ठीक है, बट ये है बहुत लंबा फार्मूला है। ठीक है, तो एक ही फ्रेंड के पहले इसके बारे में जानते हैं कि इफ़ फार्मूला क्या होता है, एंड फार्मूला क्या होता है, और नॉट फार्मूला क्या होता है। देखो इफ़ फार्मूला होता है हमारा इफ़ यूज टू only one condition, and give the result. यूजर अकॉर्डिंग। देखो जी हमारा जो इफ़ फार्मूला होता है ना, ये इफ़ फार्मूले का कंडीशन है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड फार्मूले के बारे में लिख देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके और यहाँ में पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो भी चेंज करना होगा मैं कर दूंगा। जब मैं इसको हटा ही देता हूँ, मैं खुद से टाइप कर देता हूँ। इट इज यूज टू मल्टीपल कंडीशन एंड गिव द रिजल्ट। ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये एंड फार्मूले का यूज है, और फार्मूले का यूज क्या है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, और फार्मूले का भी यूज क्या है, जो इसमें कंडीशन में है वो बिल्कुल हमारा सेम है, बट क्या हमारा ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट में बताऊंगा क्या है। और जो लास्ट का फार्मूला हमारा वो है हमारा गिव नॉट का। रिवाइज। और जो इसका यूज होता है हमारा वो होता है रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, देखो टोटल 4 फार्मूला है, और यहाँ पे मैंने चारों फार्मूले के बारे में लिख दिया है। ठीक है, कि इनका यूज क्या होता है। देखो जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है हमारा वो क्या है, इफ़ का। इफ़ का काम क्या होता है, तो इफ़ का काम होता है इफ़ यूज टू ओनली वन कंडीशन।
है ना, एंड गिवन द रिजल्ट इन द यूजर अकॉर्डिंग। देखो इफ फार्मूले का काम होता है, ये सिर्फ है ना ओनली एक कंडीशन पे काम करता है। ये हमारे क्या करता है, एक कंडीशन पे काम करता है। और कौन से कंडीशन पे काम करता है, तो ये हमारा काम करता है यूजर के अकॉर्डिंग। जो यूजर है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है हमारा इफ फार्मूला। तो इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे आगे कि इफ फार्मूले का यूज हम कैसे एक कंडीशन पे हम अप्लाई करते हैं और यूजर के अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई करते हैं। सेकंड फार्मूला हमारा क्या है, एंड का। एंड में क्या है, तो इट इज यूज टू द मल्टीपल कंडीशन एंड गिवन द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। जो एंड फार्मूला है वो फार्मूला हमारा काम किस पे करता है, तो मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। मल्टीपल कंडीशन पे क्या करता है, वो काम करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ गिवन द रिजल्ट, इसका रिजल्ट कैसे शो होता है, तो इसका रिजल्ट शो होता है हमारा ट्रू और फॉल्स में। जो इसका रिजल्ट शो होता है वो हमारा किस में होता है, ट्रू और फॉल्स में शो होता है, मतलब सही और गलत में शो होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ क्या, और। नेक्स्ट मतलब क्या लिखा हुआ है, और, सॉरी नेक्स्ट हमारा क्या, और फार्मूला। और में क्या है, ये भी हमारा क्या काम करता है, मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है। ये भी हमारा मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है। और इसका रिजल्ट भी जो शो होता है वो किस पे होता है, ट्रू और फॉल्स में शो होता है। ठीक है, बट इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। ये और, ये एंड मतलब और पे काम करता है और ये यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में सीखेंगे, बट कंडीशन दोनों का क्या है, सेम ही होता है। दोनों का कंडीशन सेम है, बट फार्मूला हम अलग अलग यूज करेंगे। दोनों का कंडीशन लगाने का तरीका अलग है, बट रिजल्ट जो शो होता है दोनों का किस में होता है, ट्रू और फॉल्स में होता है। देखो इसका भी एंड का भी ट्रू और फॉल्स में आ रहा है, और इसका भी क्या आ रहा है, ट्रू और फॉल्स में आ रहा है। कौन सा कंडीशन पे अप्लाई होता है, तो दोनों मल्टीपल कंडीशन पे क्या होता है, हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब दे रखा है, नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा कौन सा है, नॉट का। नॉट क्या होता है, तो नॉट में लिखा हुआ है गिव द रिजल्ट इन रिवाइज, है ना। और इसका भी जो हमारा जो रिजल्ट जो शो होता है वो किस में होता है, ट्रू और फॉल्स में शो होता है। जो हमारा नॉट फार्मूला है ना, ये रिवाइज पीछे से शो होता है, बट ये हमारा क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में क्या होता है, हमारा ये शो होता है। ठीक है, इसमें हमें रिवर्स करना पड़ता है। अगर जिसको हमें जैसे जिसको हमें सही करना हो, है ना, उसकी वैल्यू हमें गलत टाइप करनी पड़ेगी, या जिसको गलत करना हो उसकी वैल्यू हमें सही टाइप करनी पड़ेगी, जब भी हमारा वो आंसर ट्रू और फॉल्स में आए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है वो कौन सा हमारा, इफ फार्मूला। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला दे रखा है वो कौन सा हमारा, इफ फार्मूला। तो इफ फार्मूले के बारे में जानते हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, इफ फार्मूले का। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, और फर्स्ट फार्मूला हमारा है इसका। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ कि अच्छा लगे देखने में। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लेता हूँ। कंडीशन में क्या है, तो कंडीशन में मैं यहाँ पे मैंने दे दिया 250 ले लिया। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था जो इफ फार्मूला हमारा यूज होता है किस पे होता है, वन कंडीशन पे होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, इफ यूज टू द ओनली वन कंडीशन पे काम होता है, यूजर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो देखो यूजर के अकॉर्डिंग मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 250 ले लिया, 250 आ गया। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ इफ का। यहाँ पे इफ इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इफ दे दिया और ब्रैकेट क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जितने भी फार्मूले दे रखे हैं और जो भी फार्मूले आप लोगों ने इससे पहले सीखे, ठीक है, तो देखो ये एक्सेल में जितने भी फार्मूले होते हैं, अगर आप चाहते हो कि उस फार्मूले को हम लॉन्ग समय तक याद रखें, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो एक्सेल में जो भी है जितने भी फार्मूले होते हैं, है ना, अगर आप चाहो कि मैं उसको रट्टा मार लूँ या फिर कुछ टाइम के लिए याद कर लूँ मैं उसको, है ना, तो देखो कुछ टाइम के लिए रट्टा मार के याद हो सकता है, बट आप चाहते हो कि लॉन्ग समय तक वो चीज़ें हमें सभी चीज़ें याद रहे, तो उसके लिए देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको कंडीशन बता रहा हूँ, है ना, और समझना पड़ेगा कि कंडीशन हम कैसे और कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इफ फार्मूला लगा दिया।
इस फॉर्मूले में देखो सबसे पहले जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे 3 चीज़ आ रहा है। पहला लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, 3 कंडीशन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा दे रखा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है? तो देखो लॉजिकल टेस्ट है हमारा कि आपने जो भी कंडीशन दिया है वो कौन सा कंडीशन है। तो देखो हमने कंडीशन क्या दिया, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, कौन सा है? 250। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? 250 दे दिया। 250 देने के बाद ये हमारा क्या हो गया? लॉजिकल टेस्ट। ये हमने दिया क्या? लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में मैंने ये दे दिया। अब कंडीशन आपको क्या अप्लाई करना है? अब यहाँ पे आपको कंडीशन क्या अप्लाई करना है? तो देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? लॉजिकल टेस्ट में उसका कंडीशन मुझे ये अप्लाई करना है कि अगर ये जो वैल्यू है 250, ठीक है, ग्रेटर देन, यहाँ पे दे दिया मैंने 200, अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा होता है, अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो अब हम लगाएंगे क्या? उसका रिजल्ट। तो ये हमने यहाँ पे क्या दे दिया? लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है? कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा दे दिया। ये हमारा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ? लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे दे रखा क्या? वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। अब ट्रू वैल्यू में क्या दिखाना? अगर आपका कंडीशन, जो भी आपने कंडीशन लगाया है, अगर वो कंडीशन आपका इस नंबर के अकॉर्डिंग सही होता है तो वैल्यू आपको क्या दिखाना है? तो मुझे वैल्यू दिखाना है कि अगर जो भी मैंने कंडीशन लगाया है अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही होता है तो वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाना क्या? राइट भी लिख सकते हो, ट्रू भी लिख सकते हो, या फॉल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ क्या? राइट, मतलब सही होना चाहिए। तो देखो किसी भी वैल्यू को जब हम लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। मैंने इससे पीछे क्लास में जब फॉर्मूला लगाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किसी भी टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या? राइट, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया? ट्रू। ये हमने ट्रू वैल्यू लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। फॉल्स में आपको क्या दिखाना है? तो देखो फॉल्स में आपको क्या दिखाना है? तो फॉल्स में मुझे ये दिखाना है कि अगर जो भी मैंने कंडीशन लगाया है अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है, ठीक है, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है तो वैल्यू क्या आना चाहिए? हमारा गलत आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? रॉन्ग और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। तो ये हमने क्या दे दिया? फॉल्स वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया। तो देखो जब एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है? राइट आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? राइट वैल्यू आ रहा है। राइट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन जो भी मैंने लगाया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है? सही है। मैंने कंडीशन क्या दिया था? तो देखो मैंने कंडीशन यहाँ पे दिया था क्या? कि अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा होता है, मैंने यहाँ पे क्या दिया था? 200 दिया था, और ये वैल्यू क्या हमारा? 200 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है? राइट। और यहाँ पे वैल्यू में हमने क्या दिया था? राइट। अगर 200 से कम होता है तो वैल्यू क्या आना चाहिए? यहाँ पे रॉन्ग आना चाहिए। तो रॉन्ग तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है? 200 से ज़्यादा। अगर मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, जैसे अभी 250 आ रहा है, अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू कम करता हूँ, कंडीशन में मैंने 200 दिया था, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ कितना? तो 190 किया तो क्या? 200 से कम है हमारी वैल्यू, 200 से कम है। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है। क्यों आ रहा है रॉन्ग? तो अब यहाँ पे हम F2 करके प्रेस करके देखते हैं कि हमने कंडीशन में क्या अप्लाई किया था। तो कंडीशन में हमने ये अप्लाई किया था कि अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा होता है, अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा होता है तो वैल्यू क्या आना चाहिए? राइट आना चाहिए। बट यहाँ पे वैल्यू क्या है? 200 से कम है, इसलिए वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है। मैं जैसे ही देखो यहाँ पे अगर मैं 200 करता हूँ बट देखो फिर भी वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग क्यों आ रहा है? देखो 200 में भी रॉन्ग आ रहा है। अगर मैं 201 करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर मैंने बढ़ा दिया, 201 करूँगा, वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे सही आ रहा है, राइट आ रहा है। बट यहाँ पे 200 में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने कंडीशन में क्या दिया था कि 200 से ज़्यादा वाला,
क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया है, ग्रेटर देन। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि किसी भी वैल्यू को जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो नंबर वहाँ से लेके और उससे आगे जो भी हो वो वैल्यू सही होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रेटर, जो हमने ग्रेटर देन लगाया है उसके जस्ट आगे आके यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का मतलब होता है वहाँ से या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 200 है, या तो 200 होगा या उससे ज़्यादा जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, राइट आएगा। और मैं जैसे ही इक्वल के बाद, इक्वल लगाने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। राइट आ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसका यूज़ किया, इक्वल का यूज़ किया। इक्वल का काम ये होता है कि जो भी आपने नंबर दिया है वहाँ से या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो वो आंसर आपका सही दिखाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ये हमारा एक कंडीशन पर काम करता है। ठीक है, तो देखो अभी हम फॉर्मूला सीखेंगे, जितनी भी फार्मूला है कि हम कैसे कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद इन सभी फार्मूलों का हम यूज करेंगे अलग से डाटा बना के कि इसका हम अप्लाई कैसे करते हैं और यूज कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पहले फार्मूला लगाना सीखते हैं, इफ़ का, नॉट का, एंड का और का हम कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं नीचे में। अब यहाँ पे है सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला में हमारा क्या है, एंड है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो मैं एंड फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने संख्या लिख दिया 25, 20। उसका दे देता हूँ यहाँ पे 50, 40 और 70 और 60। ठीक है, तो देखो एंड का काम क्या होता है, और के लिए। ठीक है, अब उसका कंडीशन देखते हैं एंड क्या कहता है। तो देखो एंड क्या कह रहा है यहाँ पे, तो एंड कह रहा है इट इज़ यूज टू द मल्टीपल कंडीशंस एंड गिव द रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारा मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है एंड, और गिव द रिजल्ट, इसका रिजल्ट कैसे शो होता है, तो ट्रू और फॉल्स में, मतलब सही और गलत में शो होता है। अब नीचे में आते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दिया, मल्टीपल कंडीशन, बट इस वे हमने क्या दिया था, एक ही कंडीशन दिया था। क्यों, क्योंकि इफ़ का कंडीशन ही वही है कि एक ही वन कंडीशन पे ये काम करता था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया था, एक कंडीशन दिया था। बट एंड में क्या दिया हमने, मल्टीपल कंडीशन। देखो कितने और भी दे सकते हो नीचे, अगर आप चाहते हो कि और भी संख्या बढ़ाना चाहते हो तो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया है 25, 20, 50, 40, 70 और 60। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एंड का। यहाँ पे दे दिया हमने इक्वल एंड और ब्रैकेट ओपन, इक्वल एंड और ब्रैकेट ओपन। देखो आप लोग ये समझना कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है और कंडीशन क्या मांगता है। ध्यान देना, फॉर्मूला लगाने के समय आपको ये देखना है कि किसी भी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंडीशन हो वो मांग क्या रहा है, हम जो भी मांगेगा हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट हमारा क्या मांग रहा है, लॉजिकल। एंड लगाया, जैसे ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 और डॉट डॉट डॉट। देखो मैंने आप लोगों को फर्स्ट, जब हम लोग फार्मूला कर रहे थे मैथमेटिकल फंक्शन का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कहीं पे भी नंबर 1 मांगता हो, लॉजिकल 1 मांगता हो या वैल्यू 1 मांगता हो, और जहाँ पे भी कहीं पे भी आप फार्मूला लगा रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, तो कहीं पे भी डॉट 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 आ रहा हो ना, तो इसका मतलब ये है कि लॉजिकल हमें खुद से देना है। लॉजिकल हमें क्या करना है कि खुद से देना, जो भी हमने वैल्यू ले रखा उस वैल्यू का लॉजिकल हमें खुद से अप्लाई करना है। तो अब देखो इसमें सिर्फ कह रहा है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 और डॉट डॉट डॉट। जैसा हम लोगों ने सम फार्मूले का यूज किया था तो उसमें क्या मांग रहा था, नंबर 1, नंबर 2 और क्या आ रहा था, डॉट डॉट डॉट। तो उसमें भी हम क्या करते थे, लॉजिकल खुद से देते थे। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉजिकल हम खुद से अप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट लॉजिकल है, फर्स्ट लॉजिकल में मैंने क्या दे दिया, ये संख्या दे दिया 25 ग्रेटर देन ये, मैंने क्या दे दिया फर्स्ट लॉजिकल में, है ना, ये संख्या और ये संख्या ले लिया ग्रेटर देन ये संख्या। ठीक है, मैंने ये देखो ये दोनों संख्या और ग्रेटर देन क्यों दिया, मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हुई तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अगर इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। उसके बाद
ये हमारा फर्स्ट लॉजिकल कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर दे देते हैं हम कॉमा। अब क्या मांग रहा है, सेकंड लॉजिकल। अब हम आगे सेकंड लॉजिकल पे ग्रेटर देन, ये दे दिया हमने ये लॉजिकल, ठीक है। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, नहीं तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, और नहीं तो रॉन्ग आना चाहिए, मतलब फॉल्स आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सेकंड लॉजिकल। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो ये हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, लॉजिकल थ्री। लॉजिकल थ्री में हमने ये दे दिया, ग्रेटर देन होता है ज़्यादा के लिए, फिर हमने ये वैल्यू दे दिया, ठीक है। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। अब देखो उससे आगे कोई भी लॉजिकल हमारा नहीं है, लॉजिकल नहीं है, फिर भी यहाँ पर कह रहा है लॉजिकल 4 या और भी कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो देखो इससे नीचे मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है, ओनली मैंने 3 लॉजिकल दिए थे। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे है ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, सही है। ये वैल्यू भी क्या है, इससे बड़ी है, फिर भी सही है। और ये वैल्यू क्या है हमारी, इससे बड़ी है, तो वो बड़ी है ना, 25 से बड़ा के 20 से तो बड़ा है ना 25, तो आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो 50 बड़ा है 40 से, तो आंसर सही आ रहा है। और 70 बड़ा है 60 से, तो आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे देखो हमारा क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, और दूसरी वैल्यू क्या हमारी 40 है, दूसरी वैल्यू क्या हमारी 40 है। अगर ये 50 है, मैं इसको कर देता हूँ 30, तो अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू इससे छोटी हो गई और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 40 वाली बड़ी हो गई। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन के लिए किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। अगर मैं इसको देखो फिर से मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू कर दिया कितना, फिर से 70, या सॉरी मैं कर देता हूँ 50 या 55, जो भी करना हो, इससे बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो देखो एंड जो काम करता है ना, ट्रू वैल्यू, यह भी मल्टीपल कंडीशन में काम करता है, और जो इसकी वैल्यू आती है ट्रू फॉल्स में आता है, ठीक है। बट ये हमारा क्या होता है, ये एक, अगर आपका कंडीशन कोई भी एक गलत हो तो आंसर क्या आएगा, उसका गलत आएगा, ठीक है। सारे कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसमें सही होनी चाहिए, जब भी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन लिखे और मेरे तीनों कंडीशन क्या है, सही है, जब भी मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं किसी एक कंडीशन को भी देखो गलत करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, फॉल्स आएगा, मतलब रॉन्ग में आएगा। देखो ये 20 है और ये 25 है, ये वैल्यू इससे छोटी है, 20 छोटी है, 25 बड़ी है। मैं इसको कर देता हूँ 15, तो अब क्या हो जाएगा, 20 बड़ा है 15 छोटा, तो वैल्यू क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब मेरा वैल्यू क्या है, गलत है। ये एक कोई भी मल्टीपल कंडीशन तो है, बट एक वैल्यू गलत हो तो क्या सारी हमारी वैल्यू गलत है, सारी गलत दिखा रहा है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। ये भी हमारा मल्टीपल कंडीशन में काम करता है। देखो थर्ड जो फार्मूला हमारा है वो कौन सा है, और का। अब हम आते हैं और पे। थर्ड जो फार्मूला हमारा है और का, अब देखो और का काम क्या होता है, और का काम भी ऊपर चेक कर लेते हैं कि और का काम क्या होता है। देखो और का काम भी हमारा वही सेम दिखा रहा है। क्या सेम दिखा रहा है कि इट इज यूज टू द मल्टीपल कंडीशन एंड गिवन द रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। देखो इसका भी काम वही दिखा रहा है और इसका भी काम वही, ये भी मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है, रिजल्ट किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। बट देखो इसमें क्या डिफरेंट हुआ कि अगर आप मल्टीपल कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हो, अगर कोई भी वैल्यू एक भी गलत हुई तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, फॉल्स में आएगा। सारी वैल्यू सही होगी जब भी आपका आंसर सही आएगा। अब हम जानते हैं और के बारे में कि और पे क्या, ये भी तो मल्टीपल कंडीशन पे काम कर रहा है, बट इसका यूज क्या है। तो अब आते हैं यहाँ नीचे में, और मैं इसी नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसी नंबर को Ctrl+C कॉपी कर लिया और इसी के नंबर से मैं नीचे बता दिया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ और फॉर्मूले का यूज, और लगा दिया। अब देखो और में क्या मांग रहा है, लॉजिकल, इसमें भी लॉजिकल मांग रहा था, एंड में भी, और इसमें भी क्या मांग रहा है हमारा, लॉजिकल मांग रहा है। ठीक है, अब हम क्या देंगे, इसमें भी लॉजिकल देंगे। लॉजिकल में मैंने ये दिया है कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, ग्रेटर देन ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये भी ट्रू आना चाहिए, क्योंकि और का भी क्या हो रहा था, ट्रू और फॉल्स में आ रहा था, और नॉट का भी ट्रू और आंसर फॉल्स में ही आता है। तो यहाँ उसके बाद क्या है, लॉजिकल 1 कंप्लीट होने के बाद कॉमा है, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब क्या मांग रहा है, लॉजिकल 2, तो अब आते हैं लॉजिकल 2 पे। ग्रेटर देन, ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए, ये दे दिया हमने कॉमा। फिर हमने दे दिया यहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर देन ये वैल्यू, कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने तीनों वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो इसमें भी वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, वैल्यू ट्रू आ रहा है। अगर देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वैल्यू भी इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है तो आंसर सही आ रहा है, ये भी वैल्यू इससे बड़ी है तो आंसर सही आ रहा है, और ये भी वैल्यू हमारी इससे 60 से बड़ी है तो आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू इससे बड़ी है तो आंसर देखो यहाँ पे सही दिखा रहा। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 10 और एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी भी आंसर सही आ रहा है, अभी भी आंसर क्या आ रहा है, ट्रू में आ रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड वाले पे। देखो 55 बड़ा है 40 से, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को भी कम कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया 30, तो अभी भी क्या आ रहा है, आंसर ट्रू में आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कोई एक कंडीशन भी अगर आपका सही होगा तो वैल्यू आपका सही दिखाएगा। इसमें एक कंडीशन भी अगर आपका सही होगा तो वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाएगा, बिल्कुल करेक्ट दिखाएगा। देखो मैंने 2 कंडीशन कम कर दिया, फिर भी वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे आता है, देखो ये वैल्यू इससे अभी बड़ी है, 60 से बड़ी है 70, मैं इसको कर देता हूँ 50। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो वैल्यू क्या दिखा दिया, हमारा फॉल्स। क्यों दिखाया, क्योंकि तीनों वैल्यू गलत होगी तो हमारा इसमें क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। अगर कोई एक भी वैल्यू अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, तो आंसर आपका क्या दिखाएगा, ट्रू में दिखाएगा। बट एंड वाले कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एंड वाले कंडीशन में क्या था कि अगर कोई एक भी वैल्यू गलत हुई तो आपका आंसर क्या दिखाएगा, गलत दिखाएगा। बट और वाले में आपकी तीनों वैल्यू अगर गलत होगी जब भी आपका आंसर गलत दिखाएगा। अगर कोई एक वैल्यू भी बड़ी हुई, एक वैल्यू भी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो आंसर आपका ट्रू दिखाएगा। तो देखो ये डिफरेंट है एंड और में, ये डिफरेंट है और एंड और में डिफरेंट है हमारा। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा है वो फार्मूला हमारा क्या है, तो वो फार्मूला हमारा है नॉट का, नॉट है हमारा। अब नॉट फार्मूले के बारे में जानते हैं पहले। ये थर्ड होगा ना, हाँ ये थर्ड हो गया और ये हमारा होगा फोर्थ, पेंट। ठीक है, अब देखो नॉट फार्मूले का यूज क्या है, इसका यूज थोड़ा अलग है। नॉट फार्मूले का क्या है यूज, इसका अलग है थोड़ा। अलग क्या है, तो पहले मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज अलग कैसे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मैं आता हूँ उसके हेडिंग पे जो दे रखा है। देखो यही है नॉट का, क्या लिखा हुआ है, गिव द रिजल्ट इन द रिवाइज, है ना, रिजल्ट इन द ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये रिवाइज चलता है, उल्टे में चलता है। अगर हम वैल्यू सही करेंगे तो गलत दिखाएगा, अगर वैल्यू गलत करेंगे तो क्या दिखाएगा, सही दिखाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका है नॉट का। अब मैं यहाँ पे इसके बारे में जैसे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने पर्सन 1 यहाँ पर्सन 1 कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने पर्सन 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पर्सन 1 और यहाँ पे कर दिया मैंने पर्सन 2। अब यहाँ पे मैं कोई कंडीशन लगा देता हूँ, जैसे दे दिया यहाँ पे मैंने 500 और यहाँ दे दिया मैंने 300। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन क्या लगाया है और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना, उसका रिजल्ट दिखाना। रिजल्ट यहाँ पे मुझे क्या दिखाना, उसका रिजल्ट नहीं दिखाना। देखो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ये जो नॉट फार्मूले का यूज है ना,
ये रिवाइज होता है, उल्टे में चलता है, ठीक है, उल्टी वैल्यू इसमें लेनी पड़ती है। अब देखो ये जो भी आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, ठीक है, पहले आपको खुद ही से समझना पड़ेगा। अभी देखो अगर मैं भी निकालूँ ना यहाँ पे, मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि मैं क्या निकालूँ। इस फार्मूले की ये खासियत है नॉट की। तो देखो जब भी हम नॉट फार्मूला लगाएंगे, ध्यान देना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो वैल्यू आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर मैं देखो अभी नॉट फार्मूले का मैं लगा दूँ ना, इसमें अप्लाई करूँ, मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि मैं क्या अप्लाई करूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ये चीज़ याद रखना कि नॉट फार्मूले का यूज हम कैसे कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ दे दिया इक्वल नॉट और ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही कंडीशन आता है, बट यहाँ पे वैल्यू क्या है, दो वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, ओनली लॉजिकल, ना कोई नंबर ना कुछ भी नहीं मांग रहा, सिर्फ क्या मांग रहा है, लॉजिकल मांग रहा, और कुछ भी नहीं मांग रहा, ठीक है। तो लॉजिकल हम क्या करेंगे, खुद से देंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया, देखो मुझे देना क्या है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। मुझे ये देना है कि ये पर्सन 1 है और ये क्या है, पर्सन 2 है। मैं ले लेता हूँ उसको रुपये में, इसके पास 500 रुपये है और इसके पास 300 रुपये, ठीक है। अगर ये वैल्यू 500 वाली वैल्यू इससे बड़ी हुई तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू में आना चाहिए। अगर ये वैल्यू इससे कम हुई, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स में आना चाहिए। तो नॉट का भी क्या आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है, बट ये रिवाइज उल्टे में चलता है थोड़ा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हुई, पर्सन 1 की वैल्यू पर्सन 2 से बड़ी हुई, तो आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, और नहीं तो क्या आना चाहिए, आंसर रॉन्ग आना। ये वैल्यू ग्रेटर देन, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हुई, पर्सन 1 की वैल्यू पर्सन 2 से बड़ी हुई, ठीक है, तो वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू में आना चाहिए। तो ये दे दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो यहाँ वैल्यू क्या दिखा रहा, फॉल्स दिखा रहा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी पर्सन 1 की वैल्यू है ये बड़ी है पर्सन 2 से, इसलिए वैल्यू क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। मैंने क्या बताया था, ये रिवर्स चलता है, रिवर्स चलता है। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है 500 है और यहाँ पे क्या है 300 है, यही है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे जैसे 600, तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू अब क्या हो गई, इससे बड़ी हो गई। तो अब आंसर क्या दिखा रहा है, ट्रू में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। ये वैल्यू सिर्फ रिवर्स करता है। अगर देखो ये वैल्यू मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 400, ठीक है, देखो बट क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। बट जो हम नॉट और का यूज़ कर रहे थे उसमें क्या आ रहा था, अगर ये कंडीशन इससे बड़ा होता है तो आंसर किस में आता था, ट्रू में आता था। बट नॉट में ऐसा नहीं होता, ये उल्टा चलता है, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो फिर भी बड़ी है और ये छोटी है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नॉट फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों को लॉजिकल फंक्शन फार्मूले मैंने 4 फार्मूले बताए आप लोगों को। एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि किसी को डाउट है या नहीं है, उसके बाद फिर मैं इसी के ऊपर और हम कंडीशन, इसके ऊपर हम और भी वर्क करेंगे। मैंने कुछ डाटा भी बना रखा है, वो भी दिखाऊँगा मैं आप लोग। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ। तो सभी लोगों को क्लियर है, मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया। Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को, Yes, sir. ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करें, Yeah, the last time you like the program. चलिए। तो देखो मैं आप लोगों को ना एक कंडीशन में बताता हूँ नीचे में। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंडीशन में, यहाँ दे दिया हमने टोटल बिल ग्रेटर देन 3000, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं डिस्काउंट यहाँ दे दिया जैसे मैंने 10%, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे दे दिया मैंने यहाँ पे 2000 और एक वैल्यू और दे दिया मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लिखे हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा उस पर बॉर्डर लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया और इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा देता हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसका विड्थ बढ़ा दिया, थोड़ा और विड्थ बढ़ा दूँगा, ठीक
ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सेंटर और यहाँ से टॉप, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखा है, एक मैंने क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है हमारा, तो कंडीशन भी ये है कि यहाँ पे मैंने दिया है टोटल बिल, यहाँ पे एक बिल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिया है टोटल बिल ग्रेटर देन 3000 डिस्काउंट 10%, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भी मैंने यहाँ पे बिल दिया है, ठीक है, अगर वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है, जो भी मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10% उसका डिस्काउंट दिखाना चाहिए कि इसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक व्यक्ति बता सकते हैं कि मतलब कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। टोटल 4 फार्मूला बताया है मैंने, तो कोई भी व्यक्ति बता सकते हैं कि कौन से फार्मूले का यूज करेंगे जो हम इसको निकाल सकते हैं। अपना हैंड रेज करके बता सकते हो। 19-20 लोग हैं इसमें, 20-21 लोग, तो कोई भी व्यक्ति इसमें बता सकते हैं मुझे कि किस फार्मूले का यूज करेंगे, है ना, कि जो हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू निकल जाएगा। अजीत कुमार अनम्यूट करेंगे। और फंक्शन सर, और लगाइए सर। और का यूज ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मैं पहले सबसे पूछ लेता हूँ, है ना। चंदन कुमार, ठीक है। अजीत कुमार, चंदन कुमार अनम्यूट करेंगे जी। चंदन कुमार यादव अनम्यूट कर दिया मैंने, बोल सकते हैं आप। चंदन कुमार यादव। सर इसमें ईफ का भी तो हम लोग कर सकते हैं, इसका चलिए ठीक है। हाँ इसका, यस। चलिए म्यूट कर लीजिए आप भी। आशनीन खातून अनम्यूट करेंगे। सर आपने सवाल क्या बोला है? मेरे सवाल से होती। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? सर आप एक बार बोलिए तो सही, मतलब क्या बिल का डिस्काउंट निकालना सर? हाँ, जैसे ये टोटल बिल है 3000 है, हाँ। तो मुझे अच्छा। 10% डिस्काउंट देना। जो भी बिल है उस पर 10% डिस्काउंट देना। अगर वैल्यू 3000 से ज़्यादा होता है तो 3000 से ज़्यादा, अगर उससे कम हो गया तो उससे कम हुआ तो वैल्यू वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं, 0। अच्छा सर, एंड का फॉर्मूला होगा? एंड का, ठीक है। म्यूट कर लीजिए आप। कुणाल राज अनम्यूट करेंगे। कुणाल राज अनम्यूट करेंगे उधर से। नमस्कार जी बोलिए, किस फार्मूले का यूज करेंगे? सर, इसका सर। इसका, ठीक है, वेरी गुड है, ठीक है। म्यूट कर लीजिए आप। एक और से कोई, बहुत सारे लोग हैं। चलो मैं अब हैंडेज नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मुझे बताना भी है, तो बाकी कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया है। बाकी आप लोग जिन लोगों ने हैंडेज कर रखा है, तो मैं जो बताऊंगा फिर आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं गलत है या सही है, ठीक है। तो इसमें जो भी मैंने हैंडेज लिया है 4 लोगों का, उसमें से 2 लोगों का सही है, 2 लोगों का गलत है, ठीक है। तो किसी लोगों ने बोला था एंड का, किसी ने बोला था और का, और किसी लोगों ने बोला था कि इफ फार्मूले का। तो देखो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे किस फार्मूले का, तो इफ फार्मूले का यूज करेंगे। क्यों करेंगे इफ फार्मूले का यूज? क्योंकि इफ फार्मूले का काम क्या होता है, ओनली 1 कंडीशन में काम करता है। ये हमारा क्या 1 कंडीशन है ना, मल्टीपल कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि एक एक करके निकालना है। तो हमारा 1 कंडीशन है, यूजर के अकॉर्डिंग निकालना है, तो वही यूजर इसको निकाल सकता है। यूजर कौन हुआ कि मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ पे 3000 से ज़्यादा का सामान खरीदेगा, तो उसी को तो मिलेगा 10% डिस्काउंट। सभी को तो मिल नहीं रहा है कि हमारा मल्टीपल होगा ना, तो इसलिए हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, इफ फार्मूले का। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में मैंने दे दिया कि ये वैल्यू ग्रेटर देन कितना है, 3000, कि अगर 3000 से ज़्यादा हुआ, अगर 3000 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए उसको, तो उसको मिलना चाहिए। यहाँ पे दे रखा क्या, अच्छा ये तो हो गया हमारा लॉजिकल, यहाँ पे है ना, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। उसका क्या कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू में आप क्या दिखाना चाहते हो, तो वैल्यू इफ ट्रू में मुझे ये दिखाना है कि अगर वैल्यू 3000 से ज़्यादा होगा तो 10% यहाँ पे क्या दिखाना है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 10% डिस्काउंट और इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो हमने वैल्यू इफ ट्रू में ये दे दिया कंडीशन, ठीक है। उसके बाद क्या कॉमा, यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। फॉल्स में आप क्या दिखाना चाहते हो,
फॉल्स वैल्यू में आप क्या दिखाना चाहते हो? तो फॉल्स वैल्यू में मुझे ये दिखाना है कि अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं किया, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति 3000 का खरीद सकता है, उससे कम का भी हो सकता है किसी का सामान। तो अगर 3000 से कम का हुआ तो उसको क्या मिलेगा? तो उसको मिलेगा वैल्यू की फॉल्स में क्या, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 0 डिस्काउंट, मतलब नील, कोई डिस्काउंट नहीं। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल डी। तो देखो कंट्रोल डी किया तो बट दोनों में सब में क्या आ रहा है, 0 डिस्काउंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो चलो ये तो वैल्यू हमारी नहीं है 3000, तो इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट 0 आ रहा है। बट देखो ये तो वैल्यू है हमारी 3000, तो इसमें तो डिस्काउंट आना चाहिए 10%, बट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो हमने जो यहाँ पर कंडीशन लगाया है वो हमने क्या दिया है, 3000 से ज़्यादा, कि अगर किसी का 3000 से ज़्यादा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। बट ये 3000 है। अगर हम चाहते हैं कि जो 3000 वाले व्यक्ति को भी डिस्काउंट देना है तो हम यहाँ पे आएंगे ग्रेटर देन से आगे और यहाँ पर लगाएंगे हम इक्वल का यूज। ग्रेटर देन से आगे आएंगे और वहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल। इक्वल का काम क्या होता है? तो इक्वल का काम होता है कि वहाँ से जहाँ से हमने जो भी अमाउंट है वहाँ से लेके उससे आगे का अमाउंट है सभी में डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो जैसे देखो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएंगे, 10% डिस्काउंट। आगे 10% डिस्काउंट। अगर मैं देखो वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने वैल्यू कर दिया यहाँ पे क्या, तो वैल्यू मैंने कर दिया यहाँ पे 2500। तो देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, अमृत फॉर्म ये प्रॉब्लम नहीं I just love. Inventory. Hello? तो यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता हूँ जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 3100, तो वैल्यू क्या है, 3000 से हमारा कंडीशन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 10% डिस्काउंट आ रहा है। अब इसमें देखो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी वैल्यू, हमने सामान ही 2000 का खरीदा है बट हमारा कंडीशन है 3000 का, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर मैं इसमें भी बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने इसमें कर दिया 4000, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करके हम कंडीशन पे, सिंगल कंडीशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी का हैंडेज आया था, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, वो अपना हैंडेज करेंगे। अभी किसी का हैंडेज आया था, शायद हटा लिया उन्होंने, कुणाल राज, अनम्यूट करेंगे, बोलो। नहीं सर, मेरा हैंडल था, वो इक्वल कर देते तो 10% आ जाता है, यही पूछना था, आप बता ही दिए। अच्छा ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अशोक अनम्यूट करेंगे, अशोक। सर मेरे मोबाइल में ना कुछ साउंड ही नहीं आ रहा है, आप वीडियो चल रहा, साउंड नहीं आ रहा ठीक से। अच्छा मेरा साउंड नहीं आ रहा है, कुछ सुन ही नहीं पा रहे सर, बस पर फिगर देख रहे हैं। एक बार आप डिसकनेक्ट करके दोबारा, मतलब एक बार क्लोज करके दोबारा से कीजिए आप, शायद नेटवर्क इशू होगा, या फिर या ये आपने बंद तो नहीं कर रखा है या म्यूट वाला ऑप्शन। फिर सर स्विच ऑफ करेंगे फिर क्लास भी चलेगा ना सर, फिर छूट ना जाएगा। हाँ ये भी बात है, नहीं मैं स्विच ऑफ करने के लिए नहीं कह रहा, मतलब क्लास को क्लोज करके एक बार जूम को, फिर दोबारा से लिंक पर क्लिक करके फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये ऑप्शन आपने म्यूट वाला बंद तो नहीं कर रखा, इस वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही कहीं आपके पास। ऐसे सर ऑडियो देख लेंगे बाद में वीडियो। अच्छा मेरी आवाज़ अब आ रही है आपको? सर वीडियो देख लेंगे ना, रिकॉर्डिंग में। अच्छा नहीं कम होने वाली क्लास ना जी, 8 होने वाली। जी कोई नहीं, मतलब अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है सर, सही से नहीं आ रही। अच्छा कोई नहीं, एक बार आप डिसकनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन, कभी कभी आपके पास हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, कहीं मेरे इधर से भी हो सकता प्रॉब्लम हो। तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? यस सर, ठीक है, तो एक बार ना आप क्लोज करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। अशोक
तो देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ फार्मूले का यूज करके हम कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखो एक अभी मैंने डाटा बनाया था क्लास शुरू होने से कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक डाटा बना रखा है। डाटा में हमारा क्या है, यहाँ पे बिल नंबर, कस्टमर का नाम, बिल नंबर है, कस्टमर का नाम है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे दे रखा है क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। और कंडीशन में हमारा क्या है, तो कंडीशन में दे रखा है कि इफ़ कस्टमर अमाउंट 10,000 रुपीज़ 10% डिस्काउंट। अगर कस्टमर का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया वैसा ही आपको उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे उसका यूज करना है। तो मैं एक बार इसको भी बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तुमसे क्या बोलना ठीक। तो यहाँ पे देखो डाटा मैंने ये बना रखा है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये बिल नंबर है, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय सभी का बिल नंबर लिख रखा है। ये कस्टमर है, उसका नाम लिख रखा है मैंने यहाँ पे, सभी कस्टमर के नाम है। प्रोडक्ट मैंने क्या क्या सेल किया है वो लिख रखा है। क्वांटिटी कितना कितना मैंने सेल किया है और किस रेट से सेल किया, तो इनका टोटल अमाउंट क्या बना है, तो ये बना। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन में क्या है कि अगर कस्टमर का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10%। जो भी अमाउंट है, तो अमाउंट कौन सा है कस्टमर का, ये है टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, कस्टमर का अमाउंट, डिस्काउंट निकालना है। तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, इफ फार्मूला का। यहाँ पर दे दिया हमने इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या देंगे हम, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट दे दिया। ठीक है, और कंडीशन क्या हमारा, तो यहाँ पे दे दिया हमने ग्रेटर देन। कंडीशन ये है कि अगर 10,000 से ज़्यादा हुआ तो ग्रेटर देन लगा दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे 10,000, 10,000 दे दिया। उसके बाद दे दिया हमने कॉमा दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ ट्रू। तो वैल्यू ट्रू में क्या दिखाना, तो मुझे ये दिखाना है कि अगर 10,000 से ज़्यादा हुआ मल्टीप्लाई तो कितने परसेंट डिस्काउंट, तो यहाँ पे हमने दे दिया 10%। 10% उसे क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। जो भी उसका अमाउंट है, जो भी हमने ये जो लॉजिकल लगाया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैच करता है तो उसको क्या मिलेगा, 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ये हमने दे दिया वैल्यू ट्रू में। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, कॉमा, यहाँ हमने दे दिया कॉल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। फॉल्स में आप क्या दिखाना चाहते हो, तो फॉल्स में मुझे ये दिखाना है कि अगर 10,000 से कम हुआ अमाउंट तो मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, 0। मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, वैल्यू कि कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे आप नो डिस्काउंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कंडीशन में नो डिस्काउंट भी लिख सकते हो, बट मैंने कर दिया 0 डिस्काउंट। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0, तो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 10,000 का अमाउंट है और यहाँ पे कितना है, 4500 ही आ रहा है। तो इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे मैच नहीं करना, तो इसलिए क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सभी को सिलेक्ट करके मैंने एक का निकाल लिया और सभी का नीचे में ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके अब कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करते हैं। तो Ctrl+D किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2-3 अमाउंट है जिसका यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, 2-3 अमाउंट का है। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 10,000 है बट यहाँ पे फिर भी 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगाया, इस वजह से हमें यहाँ पे 100 डिस्काउंट नहीं हो रहा है। क्योंकि 10,000 से ज़्यादा है, अगर मैं 10,000 1 रुपये भी कर दूँगा फिर भी यहाँ पर डिस्काउंट 10% आ जाए। नीचे दे रखा है क्या, यहाँ पे 9600, यहाँ पे 9600 है। ये भी हमारा क्या है, 10,000 से कम है तो इसलिए वैल्यू क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट कोई नहीं। ये भी हमारा वैल्यू 10,000 से कम है तो कोई डिस्काउंट नहीं। देखो ये वैल्यू हमारे कितना है, 30,000। तो 30,000 का 10% कितना आएगा, 3,000। तो देखो यहाँ पे 100 है। अगर डिस्काउंट निकालने में अगर किसी को इशू हो तो यहाँ पे मैं एक बार नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। मैंने फर्स्ट डे क्लास में भी बताया था और अभी फिर से बता देता हूँ कि डिस्काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो अमाउंट कितना है यहाँ पे, 30,000 है, तो यहाँ पर हमने दे दिया 30,000। ठीक है, इसका कितना निकालना है, 10%। तो ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि याद रहे। याद देंगे हम इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे जितना हमारे पास परसेंट है, 10% और एंटर। तो देखो कितना आ गया, 3,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3,000। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे 62,500, तो ये भी 10,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये हमारा 6250 रुपये डिस्काउंट आ रहा है। ये भी हमारा 10,000 है बट उससे ज़्यादा ही नहीं है, तो इस वजह से 0 आ रहा है। और ये 14,400, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 1440 रुपये डिस्काउंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, कस्टमर का फाइनल बिल निकालना है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो हमारा टोटल अमाउंट था और कुछ कस्टमर को यहाँ पर डिस्काउंट भी मिला है, तो जो उसको हमें फाइनल बिल जो देंगे वो डिस्काउंट के साथ कम करके देंगे बिल। जिसको डिस्काउंट मिला है उसको क्या करेंगे, बिल कम करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल बिल निकालेंगे। तो फाइनल बिल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देंगे हम इक्वल टोटल अमाउंट माइनस करेंगे किससे, डिस्काउंट से। तो जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। तो इस ये जो कस्टमर है यहाँ पे चांद, जिसने माउस खरीदा था 30 पीस, ठीक है, उसको 4500 रुपये देना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैसे ही इसका निकालना हो तो यहाँ पे आएंगे इक्वल टोटल अमाउंट, ये हमने दे दिया F3 टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट और एंटर। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अमित को भी पूरा बिल पे करना पड़ेगा 10,000 का। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले पे, फिर यहाँ पे दे दिया हमने इक्वल टोटल अमाउंट माइनस ये डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस व्यक्ति को भी पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो देखो ऐसे तो टाइम लगेगा एक एक करके निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को सेलेक्ट करके एक का निकाल लिया और यहाँ पे मैं कॉलम में है तो इसको मैं कंट्रोल D कर देता हूँ ट्रैक करने। देखो कंट्रोल D कर लिया तो सभी का अमाउंट ये बता देगा कितना कितना किसको देना है। अब देखो डिस्काउंट तो यहाँ पे मिला था 30,000 रुपये, तो अब चेक कर लेते हैं। देखो ये 30,000 है, 3,000 रुपये डिस्काउंट मिला था, अब वो कितना देगा, 27,000। कौन सा कौन है, रोहित है, रोहित कस्टमर है, वो कितना देगा, तो 27,000 रुपये। देखो यहाँ पे कम हो गया। वैसे आते हैं इस पर 62,500 का सामान खरीदा था, 6250 रुपये डिस्काउंट मिल गया। आप कितना पे करेगा वो, 56,250 रुपये। वैसे इस पर मिला था 1440 रुपये, तो 14,004 में से 1440 रुपये कम हुआ था, 12,096 रुपये यहाँ पे हमारा शो हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम इफ़ कंडीशन का यूज करके, है ना, हम इफ़ कंडीशन का क्या कर सकते, यूज कर सकते। तो देखो आज की क्लास में वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे हम इफ़ का कैसे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया इफ़ का यूज करना, एंड का यूज करना, और का यूज करना और नॉट का यूज कैसे करते हैं, ये मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इफ़ का एक कंडीशन भी लगा के दिखाया था और यहाँ पे उसका मैं डाटा भी बना के आपको दिखाया, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने, ये तो हो गया हमारा इफ़ कंडीशन का। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे एंड का, एंड पे कैसे कंडीशन लगाते हैं, और पे कैसे लगाते हैं, और नॉट पे कैसे कंडीशन लगाते हैं। तो ये सीखेंगे हम कल की क्लास में कि इस पर कैसे कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो यूज मैंने इसका भी बताया है, एंड का, और का भी बताया, और नॉट का भी यूज मैंने क्या आप लोगों को बताया। बट कंडीशन कल लगाना इस पर सीखेगी कैसे लगाते हैं। और इफ़ का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे हम कंडीशन लगाते हैं। तो देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी वर्क वो सभी लोगों को जिनके पास कंप्यूटर है और लैपटॉप है वो सभी लोगों को करके भेजना है, ठीक है। जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो का प्रैक्टिस ज़रूर करना। क्योंकि देखो एक्सेल ऐसी चीज़ है, अगर आप जब तक फॉर्मूले को अच्छे से याद नहीं कर समझोगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो अच्छे ढंग से आपको याद नहीं, ठीक है। तो एक बार हैंड आया है, मैं पूछ लेता हूँ किसी का, रंजन चौधरी अनम्यूट करेंगे। जी बोलिए। वीडियो प्रोटीन से क्लियर हो गया है, नेक्स्ट वीडियो को बोल देना। अच्छा चलो मैं PDF पे सेंड कर देता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, तो सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। क्लास क्लोज करें फिर, क्लियर है तो चलिए ठीक है।